शनिवार का दिन भगवान शनिदेव को समर्पित है। वे न्याय के देवता हैं जो कर्म के अनुसार फल देते हैं। शनिदेव केवल दंड देने वाले नहीं हैं, बल्कि वे वही देव हैं जो सच्चे कर्म और सच्ची भक्ति को पहचानते हैं। कहा गया है, जो शनिदेव की आराधना शनिवार को सच्चे मन से करता है, उसका हर संकट शांत होता है और उसकी संतान पर कभी दुर्भाग्य नहीं आता। शनिदेव की कृपा असीम है, परंतु उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। यह कथा एक ऐसे ही सच्चे भक्त की है जो कठिनाइयों में भी अपने विश्वास से डगमगाया नहीं, जिसने शनिदेव की भक्ति से अपने घर को संकटों से मुक्त किया और जिसके वंश की संतानें सदा सुखी और निर्भय रहीं। यह कथा सुनने या पढ़ने से मनुष्य के पाप धुल जाते हैं, ग्रह शांति होती है और संतानों पर आने वाले हर प्रकार के दुख या बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। अब शुरू होती है शनिवार की पवित्र शनिदेव कथा, जिसे सुनने से जीवन में स्थिरता, संतोष और सुरक्षा आती है। भाग 1, भक्त धर्मपाल की परीक्षा और शनिदेव का प्रथम आशीर्वाद। बहुत समय पहले उज्जैन के पास एक छोटे से गांव में धर्मपाल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ईमानदार, शांत स्वभाव का और अत्यंत धार्मिक व्यक्ति था। वह रोज सुबह सूर्य और हनुमान जी को प्रणाम करता और हर शनिवार को शनिदेव की पूजा करता था। उसका परिवार बड़ा था, पत्नी, 2 पुत्र और 1 पुत्री। जीवन सादगी में बीतता था, पर सुख था। वह हमेशा कहा करता, धन नहीं है पर संतोष है, और जब तक संतोष है तब तक शनिदेव की कृपा है। एक दिन उसके गांव में अकाल पड़ा। लोग भूख से व्याकुल हो गए, खेत सूख गए और व्यापार रुक गया। पर धर्मपाल फिर भी रोज तुलसी में जल चढ़ाता, दीपक जलाता और कहता, शनिदेव न्याय प्रिय हैं, यह भी उनकी परीक्षा है। अगर मैं सच्चा हूं तो वे मुझे मार्ग दिखाएंगे। शनिदेव की परीक्षा। एक शनिवार की सुबह धर्मपाल मंदिर जा रहा था। रास्ते में उसे एक वृद्ध साधु मिला, जिसका शरीर दुर्बल था और चेहरा तेज से भरा। साधु ने कहा, वत्स, 3 दिन से भूखा हूं, कुछ भोजन दे दो। धर्मपाल के पास केवल 1 रोटी थी, जो वह स्वयं मंदिर ले जाने वाला था। उसने बिना सोचे वह रोटी साधु को दे दी और बोला, महाराज, यह रोटी शनिदेव के लिए थी, पर अब यह आपके लिए है, क्योंकि भूखे को खिलाना ही सबसे बड़ी पूजा है। साधु ने मुस्कुराकर रोटी ली और कहा, वत्स धर्मपाल, तेरा नाम तेरे कर्म जैसा ही है। मैं वही हूं जिसकी तू पूजा करता है। मैं शनिदेव हूं। धर्मपाल भय और भक्ति से कांप उठा। वह भूमि पर गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं। आपने मुझे दर्शन देकर धन्य कर दिया। शनिदेव बोले, वत्स, तूने बिना स्वार्थ भूखे को भोजन दिया, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। मैं तुझे वरदान देता हूं, तेरे घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी और तेरी संतानें सदा संकट मुक्त रहेंगी। इतना कहकर शनिदेव अदृश्य हो गए। धर्मपाल के घर पहुंचते ही चमत्कार हुआ। जो खेत सूख गए थे, वहीं से हरी फसलें उगाईं और उसके घर में अनाज का भंडार भर गया। गांव के लोग यह देखकर बोले, यह शनिदेव की कृपा है, जो धर्मपाल के घर से प्रकाश फैल रहा है। भाग 1 का सार। यह भाग यह सिखाता है कि शनिदेव न्यायप्रिय हैं। वे कभी किसी को बिना कारण कष्ट नहीं देते। जो सच्चे मन से दूसरों की सहायता करता है, जो धर्म और भक्ति में अडिग रहता है, शनिदेव स्वयं उसके रक्षक बन जाते हैं।
जो शनिवार को सच्चे मन से तेल का दीपक जलाकर शनिदेव की कथा सुनता है, उसकी संतान पर कभी कोई संकट नहीं आता। उनके जीवन में शांति, सुरक्षा और सफलता स्थायी हो जाती है। भाग 2। शनिदेव का वरदान और भक्त। धर्मपाल के वंश का उजाला। धर्मपाल के घर अब पहले जैसी गरीबी नहीं रही। जहां पहले सूखा था, वहां अब हरियाली थी। जहां पहले अन्न का एक दाना भी नहीं था, अब वहां अनाज के भंडार भरे हुए थे। गांव के लोग कहते, यह चमत्कार नहीं, यह सच्ची भक्ति का परिणाम है। धर्मपाल ने जो कर्म किए, इन्हें उनका फल दिया। पर धर्मपाल ने कभी घमंड नहीं किया। वह हमेशा कहता, यह सब शनिदेव की कृपा है, मुझे केवल उनकी सेवा करते रहना है। हर शनिवार वह स्नान करके काले तिल, तेल और दीपक लेकर गांव के शनि मंदिर में जाता। वहां जाकर शनिदेव का ध्यान करता और कहता, हे प्रभु, यदि मेरे घर में सुख है तो वह आपकी कृपा से है। मेरी एक ही प्रार्थना है, मेरे बच्चों पर कभी कोई संकट ना आए। पहली परीक्षा। एक दिन धर्मपाल के बड़े पुत्र सोमेश को व्यापार के लिए दूर नगर जाना पड़ा। रास्ता लंबा था, और जंगलों से गुजरना था। धर्मपाल ने जाते समय कहा, बेटा, मार्ग में चाहे कोई भी कठिनाई आए, पर हर शनिवार को तेल का दीपक अवश्य जलाना और शनिदेव को प्रणाम करना। सोमेश ने वचन दिया और यात्रा पर निकल गया। तीसरे दिन जब वह एक निर्जन स्थान से गुजर रहा था, अचानक तेज आंधी चली और उसका रथ पलट गया। रथ टूट गया, सामान बिखर गया और अंधेरा छा गया। वह घबराया, पर तुरंत अपने पिता के शब्द याद आए। उसने तेल निकाला, मिट्टी का दीपक बनाया और वहां शनिदेव का नाम लेकर दीपक जलाया। जय शनिदेव महाराज, जो संकट में साथ छोड़ते नहीं, वह सच्चे रक्षक हैं। दीपक की लौ जलते ही तेज हवा थम गई। आकाश में बिजली चमकी और उसी प्रकाश में सोमेश ने देखा, स्वयं शनिदेव उसके सामने खड़े हैं, नीले वस्त्रों में, गंभीर पर करुणा भरे स्वरूप में। शनिदेव बोले, वत्स सोमेश, तूने अपने पिता की वाणी पर विश्वास किया। यही विश्वास तुझे हर संकट से बचाता रहेगा। मैं प्रसन्न हूं। जा, तेरे कार्य सफल होंगे। सोमेश ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उसके अगले ही दिन उसका व्यापार कई गुना बढ़ गया। वह घर लौटा तो धर्मपाल ने कहा, देखा बेटा, जब मन में विश्वास होता है तो शनिदेव स्वयं साथ चलते हैं। दूसरी परीक्षा। छोटे पुत्र की कठिन घड़ी। धर्मपाल का छोटा पुत्र अर्जुन अध्ययन के लिए नगर गया हुआ था। वहां के राजा ने उसे एक परीक्षा में भाग लेने का आदेश दिया था। जो उस परीक्षा में असफल होता, उसे राज्य से निकाल दिया जाता। अर्जुन घबराया, पर उसे अपने पिता के शब्द याद आए, जो भी करो, पहले शनिदेव का ध्यान करो। उसने शुक्रवार की रात उपवास किया और शनिवार की सुबह स्नान कर एक छोटा दीपक जलाया। उसने कहा, हे शनिदेव, मैं अपनी बुद्धि आप पर समर्पित करता हूं। परीक्षा के दिन चमत्कार हुआ। जहां अन्य विद्वान प्रश्नों में उलझे, अर्जुन के उत्तर सहजता से निकले। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, तू केवल बुद्धिमान नहीं, भाग्यवान भी है। तेरे घर में अवश्य कोई देवता वास करता है। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, राजन, मेरे घर में शनिदेव का दीपक जलता है और वही मेरे भाग्य का दीपक है। तीसरी परीक्षा। संतानों की रक्षा। कुछ वर्षों बाद गांव में एक महामारी फैली। लोग डर गए। घर घर में रोने की आवाजें गूंजने लगीं।
धर्मपाल ने अपने घर के आंगन में तेल का दीपक जलाया, काले तिल चढ़ाए और बोला, हे शनिदेव, मेरे गांव की संतानों की रक्षा करें। कोई माता अपने बच्चे को न खोए। वह दिन शनिवार था। धर्मपाल ने पूरे गांव के लोगों को बुलाया और कहा, आज हम सब एक साथ दीपक जलाएंगे, शनिदेव संकट हर लेंगे। सैकड़ों दीपक एक साथ जले और उस रात गांव में कोई मृत्यु नहीं हुई। लोगों ने अगले दिन देखा, बीमारी जैसे हवा में विलीन हो गई थी। लोगों ने हाथ जोड़कर कहा, यह शनिदेव की कृपा है। धर्मपाल की भक्ति से हम सब की संतानों की रक्षा हुई। शनिदेव का पुनः प्रकट होना। कुछ दिन बाद धर्मपाल मंदिर में बैठे ध्यान कर रहे थे। अचानक वातावरण में सुगंध फैली, घंटियां अपने आप बजने लगीं और सामने से शनिदेव प्रकट हुए। वह बोले, वत्स धर्मपाल, तूने अपने गांव को संकट से मुक्त किया, तेरी संतानों को बचाया और भक्ति की ज्योति जीवित रखी। अब मैं तुझे एक अमर वरदान देता हूं। तेरे वंश की संतानों पर कभी कोई शनि का दुष्प्रभाव नहीं होगा। जो तेरी तरह शनिवार को दीपक जलाएगा, उसके घर की संतानें सदा सुरक्षित रहेंगी। धर्मपाल ने आंसुओं से कहा, प्रभु, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा फल है। शनिदेव मुस्कुराकर बोले, वत्स, यह कथा जो तूने अपने कर्मों से लिखी है, अब युगों तक सुनाई जाएगी। जो इसे श्रद्धा से सुनेगा, उसकी संतानों पर कोई संकट नहीं आएगा। इतना कहकर शनिदेव विलीन हो गए, पर मंदिर की दीवारों पर उनका तेज आज भी चमकता रहा। भाग 2 का सार। यह भाग यह सिखाता है कि शनिदेव न्याय और संरक्षण दोनों के देवता हैं। जो सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, जो दूसरों की भलाई के लिए दीपक जलाता है, उसकी संतानों पर कभी कोई ग्रह बाधा या संकट नहीं आता। जो शनिवार को तेल का दीपक जलाकर शनिदेव की कथा श्रद्धा से सुनता है, उसका घर भय, रोग और दुर्भाग्य से मुक्त रहता है। शनिदेव स्वयं उसके परिवार के रक्षक बन जाते हैं। भाग 3। धर्मपाल के वंश का तेज और शनिदेव की पुनः कृपा। धर्मपाल के बाद उसके पुत्र सोमेश और अर्जुन ने अपने पिता के आशीर्वाद और शनिदेव की भक्ति को अपने जीवन का नियम बना लिया था। हर शनिवार सूर्योदय से पहले वे स्नान करते, तिल का तेल और काले वस्त्र लेकर मंदिर जाते और शनिदेव के सामने दीपक जलाते हुए प्रणाम करते। हे प्रभु, हमारे मन को स्थिरता दें, कर्म में सच्चाई दें और हमारे वंश को सदा संकटों से मुक्त रखें। उनके जीवन में शांति थी, पर उनका उद्देश्य केवल अपना सुख नहीं था। उन्होंने अपने गांव के हर घर में यह परंपरा शुरू करवाई, हर शनिवार एक दीपक जलाओ, ताकि शनिदेव की कृपा पूरे गांव पर बनी रहे। धीरे धीरे वह गांव शनि भक्ति का केंद्र बन गया। लोग कहते, यह गांव धर्मपाल की भक्ति से पवित्र हुआ है। यहां हर बच्चे के माथे पर शनिदेव का आशीर्वाद है, शनिदेव का छिपा हुआ वरदान। वर्षों बाद धर्मपाल का पौत्र विवेकानंद जन्मा। उसका नाम सुनते ही गांव के पंडित बोले, यह बालक अपने पूर्वजों की भक्ति को आगे बढ़ाएगा। विवेकानंद बचपन से ही गंभीर और शांत स्वभाव का था। जहां बच्चे खेलते, वह मंदिर में जाकर दीपक जलाता और कहता, हे शनिदेव, जब तक यह दीपक जलता रहेगा, मेरे घर और गांव की संतानें सुरक्षित रहें। उसकी मां आश्चर्य से देखती और कहती, बेटा, तू इतना छोटा होकर भी इतना गंभीर क्यों रहता है? वह मुस्कुराता, मां, जब दीपक जलता है तो मुझे लगता है कि शनिदेव मुझसे बात कर रहे हैं। परीक्षा का समय बीतता गया। एक वर्ष गांव में भयंकर तूफान आया। पेड़ उखड़ गए, घर टूट गए, मंदिर की दीवारें भी दरक गईं। लोग भयभीत होकर भागने लगे।
विवेकानंद ने सबको रोककर कहा, भागो मत, शनिदेव हमारी परीक्षा ले रहे हैं। आओ सब मिलकर दीपक जलाओ। लोग बोले, अरे बेटा, इतनी तेज हवा में दीपक कैसे जलेगा? वह बोला, अगर मन स्थिर हो तो हवा क्या कर सकती है। उसने मिट्टी का दीपक लिया, तेल डाला और तुलसी के पास रखकर शनिदेव का नाम लिया। जय शनिदेव महाराज, संकट हरने वाले, आपकी कृपा से यह गांव बचे। अचानक हवा थम गई। आकाश में बादल हटे और बिजली की जगह चांद की रोशनी फैल गई। लोगों ने देखा कि मंदिर का दीपक बुझा नहीं बल्कि और उज्जवल हो गया था। विवेकानंद के चेहरे पर तेज चमक रहा था, जैसे स्वयं शनिदेव उसके पीछे खड़े हों। शनिदेव का पुनः प्रकट होना। अगली सुबह विवेकानंद मंदिर गया और ध्यान में बैठा। धीरे धीरे वातावरण में शांति छा गई। घंटियां अपने आप बजने लगीं और काले पुष्पों की वर्षा होने लगी। विवेकानंद ने आंखें खोलीं। सामने शनिदेव प्रकट थे, नीले वस्त्रों में, मुकुट धारण किए और चेहरे पर गहरा तेज था, पर आंखों में करुणा थी। विवेकानंद भूमि पर गिर पड़ा और बोला, प्रभु, आपने मेरे पूर्वजों को कृपा दी, अब मेरे जीवन को भी पवित्र कर दीजिए। शनिदेव बोले, वत्स विवेकानंद, तेरे वंश की भक्ति सच्ची है। जो दीपक तूने आंधी में जलाया वह मेरे आशीर्वाद का प्रतीक है। आज से तेरे घर और तेरे गांव की संतानों पर कभी कोई ग्रह बाधा या संकट नहीं आएगा। जो इस गांव में शनिवार को दीपक जलाएगा वह स्वयं मेरे संरक्षण में रहेगा। इतना कहते ही उन्होंने अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाई। एक दिव्य प्रकाश फैला और हर घर में दीपक अपने आप जल उठा। लोगों ने देखा कि हवा शांत हो गई और तुलसी के पत्तों से सुगंध उठने लगी। विवेकानंद की आंखों से आंसू बह निकले। शनिदेव बोले, वत्स, इस दीपक की लौ अब समय से नहीं बुझेगी। यह तब तक जलेगी जब तक लोग सच्चे मन से कर्म करेंगे। फिर शनिदेव धीरे धीरे अदृश्य हो गए, पर उनका तेज मंदिर की दीवारों पर अंकित रह गया। लोगों ने देखा कि पत्थर पर स्वयं जय शनिदेव उभर आया था। शनि भक्ति का विस्तार। विवेकानंद ने अपने जीवन को शनिदेव की सेवा में लगा दिया। हर शनिवार वह तेल और तिल से हवन करता, गरीबों को भोजन कराता और लोगों से कहता, शनिदेव केवल भय के देवता नहीं हैं, वे न्याय और रक्षा के देवता हैं। जो सच्चे कर्म करता है उसके पीछे शनिदेव का हाथ होता है। धीरे धीरे उसकी यह बात पूरे प्रदेश में फैल गई। हर गांव, हर नगर में शनिवार की संध्या को दीपक जलने लगे। लोग कहते, जहां शनिदेव की कथा सुनाई जाती है वहां बच्चों पर कभी संकट नहीं आता। हर माता अपने बच्चे के माथे पर तेल का तिलक लगाकर कहती, हे शनिदेव, मेरी संतान की रक्षा करें। और उस रात गांव के चारों ओर एक अद्भुत शांति फैल जाती। भाग 3 का सार। यह भाग यह सिखाता है कि शनिदेव की कृपा कर्म के अनुसार मिलती है। जो विपत्ति में भी दीपक जलाता है, जो कठिनाई में भी विश्वास नहीं छोड़ता, उसके जीवन से अंधकार हट जाता है। शनिदेव का आशीर्वाद केवल धन नहीं बल्कि सुरक्षा, स्थिरता और धर्म का प्रकाश देता है। जो शनिवार को तेल का दीपक जलाकर यह कथा सुनता है और दूसरों के लिए मंगल की कामना करता है, उसके घर की संतानों पर कभी कोई संकट नहीं आता। वह घर शनिदेव के संरक्षण में सदा सुरक्षित रहता है। भाग 4। राज्य में शनि भक्ति का प्रसार और शनिदेव का राजमहल में प्रकट होना। वर्ष बीतते गए। भक्त विवेकानंद अब वृद्ध हो चुके थे।
पर उनकी आंखों का तेज वही था जो शनिदेव की कृपा से जन्मा था। उन्होंने अपने जीवन में सैकड़ों लोगों को शनिदेव की भक्ति सिखाई थी। उनका एक ही वचन था, शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे उसी का साथ देते हैं जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है। हर शनिवार को उनके घर में भव्य दीप आरती होती। लोग दूर दूर से आते, दीपक में तेल डालते, काले तिल चढ़ाते और भक्ति में लीन हो जाते। विवेकानंद के घर की दीवारों पर शनिदेव का चित्र चमकता था और तुलसी के पास जलता दीपक मानो स्वयं उनसे बातें करता। शनि भक्ति का राज्य में विस्तार। उस समय का राजा था राजकुमार प्रहलाद देव, एक न्यायप्रिय पर कभी कभी घमंडी शासक। उसने सुना कि विवेकानंद नाम का एक वृद्ध ब्राह्मण हर शनिवार को शनिदेव की कथा सुनाता है और उसके गांव में कभी कोई संकट नहीं आता। राजा ने मंत्रियों से कहा, मैं देखना चाहता हूं क्या वाकई यह भक्ति इतनी प्रभावशाली है। उसने संदेश भिजवाया, विवेकानंद को राजमहल में बुलाओ। जब विवेकानंद पहुंचे, राजा ने उन्हें देखकर कहा, हे ब्राह्मण, क्या सच है कि तू शनिदेव का भक्त है और तेरे गांव की संतानों पर कोई संकट नहीं आता? विवेकानंद ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राजन, मैं नहीं, यह शनिदेव का आशीर्वाद है। जो सच्चे मन से दीपक जलाता है, उसके घर की रक्षा स्वयं शनिदेव करते हैं। राजा ने कहा, यदि ऐसा है तो कल शनिवार है। मैं चाहता हूं कि तू मेरे महल में दीपक जलाकर शनिदेव की कथा सुना। यदि सचमुच चमत्कार हुआ तो मैं तुझे अपना गुरु मान लूंगा। विवेकानंद ने सिर झुकाया, राजन, मैं केवल भक्ति का दास हूं, पर जहां भक्ति सच्ची होती है वहां देवता स्वयं प्रकट होते हैं। शनिवार की वह रात, अगले दिन राजमहल दीपकों से सजा हुआ था। राजा, रानी, मंत्री और सैकड़ों प्रजा एकत्रित हुए थे। विवेकानंद ने शुद्ध तेल से दीपक जलाया, तुलसी के पास रखा और शांत स्वर में कहा, जय शनिदेव महाराज। फिर उन्होंने कथा आरंभ की। रघुवर, धर्मपाल, शरण और गोपीनाथ की कहानियां सुनाई, जिनके भक्ति से हर संकट को पार किया। जैसे जैसे उनकी वाणी गूंजती गई, वैसे वैसे वातावरण दिव्य होता गया। दीपक की लौ अब पहले से अधिक स्थिर थी। अचानक हल्की हवा चली, पर दीपक नहीं बुझा, बल्कि और प्रखर हो गया। महल में सुगंध भर गई। राजा आश्चर्य से बोला, यह कैसा प्रकाश है जो बुझता नहीं। तभी आकाश में गर्जना हुई, घंटियों की ध्वनि सुनाई दी और एक नीले प्रकाश से सारा महल भर गया। वह प्रकाश धीरे धीरे एक रूप में परिवर्तित हुआ। स्वयं भगवान शनिदेव प्रकट हो गए। शनिदेव का राजमहल में प्रकट होना। शनिदेव स्वर्ण सिंहासन पर प्रकट हुए, नीले वस्त्र, मुकुट और कमल समान तेज मुख। राजा, रानी और सैकड़ों लोग भूमि पर गिर पड़े। राजा कांपते हुए बोला, प्रभु, मैंने केवल परीक्षा ली थी, क्षमा करें। शनिदेव बोले, राजन, तूने भक्ति की परीक्षा नहीं, स्वयं मेरे धैर्य की परीक्षा ली है। परंतु विवेकानंद की भक्ति ने तेरा अहंकार भी भस्म कर दिया। मैं प्रसन्न हूं कि अब तू सत्य को देख चुका है। फिर उन्होंने अपना कर उठाकर कहा, आज से यह राज्य मेरा प्रिय रहेगा। जहां यह दीपक जला है, वहां दुर्भाग्य, बीमारी और संकट कभी प्रवेश नहीं करेंगे। जो भी यहां शनिवार को शुद्ध मन से दीपक जलाएगा, उसके वंश की संतानें सदा सुरक्षित रहेंगी। इतना कहते ही पूरे महल में स्वर्ण पुष्पों की वर्षा हुई। दीवारों पर जय शनिदेव के अक्षर चमक उठे। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, प्रभु, मैं अपने अहंकार को त्याग कर आपकी भक्ति को स्वीकार करता हूं।
शनिदेव का वरदान। शनिदेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स विवेकानंद, तूने अपनी भक्ति से मुझे बार बार प्रसन्न किया है। आज मैं यह वचन देता हूं कि जहां भी यह कथा कही जाएगी वहां मेरे समान न्याय और सुरक्षा बनी रहेगी। जो शनिवार को दीपक जलाएगा और यह कथा सुनेगा, उसके घर की संतानों पर कोई भी ग्रह बाधा नहीं पड़ेगी। इतना कहकर शनिदेव आकाश में विलीन हो गए, पर उनका तेज महल की दीवारों पर अंकित रह गया। राजा ने उसी स्थान पर शनि मंदिर बनवाया, जहां हर शनिवार सैकड़ों दीपक जलाए जाते। लोग कहते, वह दीपक केवल मिट्टी का नहीं, वह शनिदेव के वचन का प्रतीक है, जो सदा जलता रहेगा और संतानों की रक्षा करेगा। भाग 4 का सार। यह भाग यह सिखाता है कि भक्ति केवल मंदिर में नहीं, बल्कि मन में होती है। जो राजा अहंकारी था, वह भी शनिदेव की कृपा से विनम्र बन गया। शनिदेव का आशीर्वाद केवल भय नहीं देता, बल्कि ज्ञान, स्थिरता और संतुलन का वरदान देता है। जो शनिवार को तेल का दीपक जलाकर यह कथा श्रद्धा से सुनता है, वह अपने वंश की संतानों को हर संकट से बचाता है, क्योंकि जहां भक्ति की लौ जलती है, वहां स्वयं भगवान शनिदेव वास करते हैं। भाग 5। भक्ति का महासागर और शनिदेव का आकाशीय वचन। राजमहल में शनिदेव के प्रकट होने के बाद पूरे राज्य में भक्ति की लहर फैल गई। जो पहले शनिवारी दिन केवल भय में पूजा करते थे, अब वे श्रद्धा और प्रेम से दीपक जलाने लगे। हर घर से शाम को तिल और तेल की सुगंध उठने लगी। हर आंगन में तुलसी के पास दीपक जलता और बच्चे अपने हाथों से शनिदेव को प्रणाम करते हुए कहते, जय शनिदेव महाराज, हमारी रक्षा करो। राजा प्रहलाद देव ने आदेश दिया, अब से राज्य के हर नगर में शनिवार के दिन दीप आरती होगी। जिस घर में दीपक नहीं जलेगा, वहां राजा स्वयं जाकर दीपक जलवाएगा। धीरे धीरे शनि भक्ति केवल एक गांव या राज्य की नहीं रही, वह पूरे भारत भूमि में फैल गई। हर जगह से लोग कहने लगे, जहां शनि कथा कही जाती है, वहां बच्चे स्वस्थ रहते हैं, गृहस्थी में शांति रहती है और जीवन में भय समाप्त हो जाता है। भक्ति का विस्तार और लोगों का परिवर्तन। कई नगरों में पहले लोग शनिदेव के नाम से डरते थे। वे कहते, शनिदेव दंड देते हैं। पर जब उन्होंने यह कथा सुनी, तो उनका भय मिट गया। लोगों को समझ आया, शनिदेव दंड नहीं देते, वे केवल न्याय करते हैं। जो पाप करता है उसे दंड मिलता है, और जो धर्म करता है उसे आशीर्वाद। धीरे धीरे लोगों का जीवन बदलने लगा। लालच की जगह संतोष आया, भय की जगह भक्ति ने जन्म लिया, और ईर्ष्या की जगह सहयोग का भाव बढ़ गया। हर शनिवार का दिन अब केवल गृह शांति का नहीं, बल्कि समाज शांति का प्रतीक बन गया। माताएं अपने बच्चों के माथे पर सरसों के तेल से तिलक लगाती और कहती, हे शनिदेव, जैसे आपने धर्मपाल की संतानों की रक्षा की, वैसे ही मेरी संतान की भी रक्षा करें। भक्ति का प्रकाश विदेशों तक पहुंचा। समय बीतता गया। शनि भक्ति अब इतनी गहरी हो चुकी थी कि पड़ोसी राज्यों के राजा भी प्रभावित होने लगे। एक बार दक्षिण के एक राजा सूर्येश्वर ने सुना, उज्जैन में ऐसा मंदिर है जहां शनिदेव का दीपक स्वयं जलता है। वह आश्चर्यचकित हुआ और यात्रा पर निकला। जब वह मंदिर पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां के दीपक सचमुच बिना रुके जल रहे हैं। वह बोला, यह संभव नहीं, यह तो दिव्य शक्ति है। वहां उपस्थित एक वृद्ध ब्राह्मण बोला, राजन, यह दिव्य शक्ति नहीं, यह सच्ची भक्ति की लौ है। यह दीपक धर्मपाल, विवेकानंद और उनके वंश की आस्था से जल रहा है। राजा
की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, आज से मैं भी अपने राज्य में शनिदेव की कथा हर शनिवार सुनाऊंगा। और सचमुच उस दिन से उसके राज्य में शांति स्थापित हो गई। जहां पहले झगड़े होते थे वहां प्रेम पनपने लगा। जहां बीमारियां थीं वहां आरोग्य लौट आया। हर नगर में तुलसी के पास दीपक जलने लगे। शनिदेव का आकाशीय प्रकट होना। एक शनिवार की रात थी। पूरा देश दीपों की पंक्तियों से जगमगा रहा था। हर मंदिर, हर घर, हर गांव में एक ही स्वर गूंज रहा था, जय शनिदेव महाराज, जय न्याय के देवता। अचानक आकाश में प्रकाश फैल गया। लोगों ने देखा, तारों के बीच एक तेज नीला वृत्त बन रहा है। वह धीरे धीरे बढ़ा और उसमें से एक दिव्य स्वर गूंज उठा, हे मानवों, मैं शनिदेव बोल रहा हूं। लोग भूमि पर झुक गए। सभी दिशाओं में घंटियों की ध्वनि गूंजने लगी। आकाश में शनिदेव का रूप प्रकट हुआ। नीले वस्त्रों में मुकुट धारण किए और उनके चारों ओर ग्रह मंडल घूम रहे थे। उनकी आवाज आकाश से गूंजी, वत्सो, मैं न्याय का देवता हूं। जो कर्म करेगा वही उसका फल पाएगा, परंतु जो श्रद्धा और भक्ति से दीपक जलाएगा, मैं स्वयं उसके घर का रक्षक बन जाऊंगा। उसकी संतानों पर कभी ग्रह बाधा नहीं पड़ेगी। जहां यह कथा कही जाएगी वहां दुर्भाग्य कभी प्रवेश नहीं करेगा। फिर उन्होंने आगे कहा, याद रखो, शनिवारी दीपक केवल भय का नहीं बल्कि आशा का प्रतीक है। यह दीपक यह बताता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, जब तक विश्वास की लौ जलती है कोई संकट टिक नहीं सकता। यह कहते ही पूरे आकाश में कमल पुष्पों की वर्षा होने लगी। हर दीपक की लौ अचानक और उज्जवल हो गई। लोगों की आंखों में आंसू थे, पर वे आंसू भक्ति और आनंद के थे। शनिदेव का वचन, संतानों के लिए अमर आशीर्वाद। शनिदेव ने अपने करकमल उठाए और बोले, मैं यह वचन देता हूं, जो शनिवार के दिन सच्चे मन से यह कथा सुनेगा, तेल का दीपक जलाएगा और दूसरों के कल्याण की कामना करेगा, उसकी संतानों पर कोई संकट नहीं आएगा। मैं स्वयं उनके साथ रहूंगा। उनके घर में शांति, स्थिरता और समृद्धि का वास रहेगा। इतना कहकर शनिदेव धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गए, पर उनके शब्द वायु में गूंजते रहे और हर दीपक में उनकी कृपा की झलक दिखाई देने लगी। लोगों ने एक स्वर में कहा, जय शनिदेव महाराज, हम आपकी भक्ति को युगों युगों तक जीवित रखेंगे। भाग 5 का सार। यह भाग यह सिखाता है कि भक्ति जब सच्चे मन से की जाती है तो वह सीमाओं से परे फैलती है। शनिदेव केवल किसी एक परिवार के नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के रक्षक हैं। जो हर शनिवार को दीपक जलाकर यह कथा सुनता है वह केवल अपने घर की नहीं बल्कि अपने वंश की संतानों की भी रक्षा सुनिश्चित करता है। शनिदेव का यह शाश्वत वचन युगों तक गूंजता रहेगा। जहां यह कथा कही जाएगी वहां संतानों पर कोई संकट नहीं आएगा, क्योंकि मैं स्वयं वहां उपस्थित रहूंगा। भाग 6। नए युग का भक्त और शनिदेव की पुनः कृपा। सदियां बीत गई थीं। धर्मपाल, विवेकानंद और प्रहलाद देव के समय अब केवल स्मृति में थे, पर उनके जलाए दीपक की लौ अभी भी जीवित थी। देश के हर कोने में शनिवार के दिन दीपक जलता था। लोग भक्ति करते थे, सत्का सुनते थे और माता पिता अपने बच्चों के माथे पर तेल का तिलक लगाकर कहते, हे शनिदेव, हमारी संतानों की रक्षा करें। समय बदल गया, युग आगे बढ़ गया, पर श्रद्धा वही रही, आस्था वही रही। लोग आधुनिक हो गए
पर शनिदेव की भक्ति उनके दिलों से मिट न सकी। हर शनिवार की संध्या को गांवों से लेकर नगरों तक दीपक की लौ आसमान में झिलमिलाती दिखाई देती थी। नया भक्त आरव की जन्म कथा। इसी युग में एक छोटे से नगर में उसका जन्म शनिवार को हुआ था और जन्म के समय उसके घर के आंगन में दीपक अपने आप जल उठा था। लोगों ने इसे दिव्य संकेत माना। पंडित ने कहा, यह बालक विशेष है, इसके साथ स्वयं शनिदेव की कृपा आई है। आरव बचपन से ही अलग था। जहां अन्य बच्चे खेलने में समय बिताते, वह मंदिर जाकर दीपक जलाता और कहता, हे शनिदेव, मैं आपको अपना सच्चा मित्र मानता हूं। उसकी मां पूछती, बेटा, तू रोज मंदिर क्यों जाता है? वह मुस्कुराकर कहता, मां, जब मैं दीपक जलाता हूं तो लगता है कोई मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहा है। भक्ति का बीज बचपन से आरव पड़ा हुआ, पर उसके मन में बचपन की वह भावना और मजबूत हो गई। हर शनिवार वह अपने दोस्तों को बुलाकर कहता, चलो आज शनिदेव की कथा सुनते हैं। वह अपने दादा से पुरानी कथा सुनवाता, धर्मपाल की, विवेकानंद की और उस राजा की जिसके महल में शनिदेव प्रकट हुए थे। धीरे धीरे उसका नगर भी भक्ति से भर गया। हर शनिवार लोग एक साथ दीपक जलाते और कहते, आरव के घर का दीपक सबसे पहले जलता है, इसलिए यहां कभी अंधकार नहीं रहता। शनिदेव की परीक्षा। एक बार नगर में बहुत बड़ा संकट आया। तेज आंधी चली, तूफान ने सब कुछ उजाड़ दिया। घरों के दीपक बुझ गए, पेड़ टूट गए। लोग भयभीत होकर मंदिरों के द्वार बंद करने लगे। पर आरव ने कहा, अगर आज हम दीपक बुझने देंगे तो भक्ति की लौ भी बुझ जाएगी। आओ शनिदेव पर विश्वास रखें। वह आंगन में गया। तेज हवा चल रही थी, पर उसने दीपक जलाया। तेल गिर रहा था, लौ कांप रही थी। फिर भी वह शांत स्वर में बोला, जय शनिदेव महाराज, आपके नाम से यह दीपक आज भी जलेगा। हवा का झोंका रुका नहीं, पर दीपक बुझा भी नहीं। धीरे धीरे आंधी थम गई, बादल छोंट गए और लोगों ने देखा कि आरव के घर से तेज प्रकाश निकल रहा है। उसके चारों ओर नीली आभा फैल रही थी और हवा में चंदन की सुगंध तैर रही थी। शनिदेव का पुनः प्रकट होना। रात का समय था। आकाश में चांद के साथ एक नीला तारा चमक रहा था। आरव मंदिर के आंगन में बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं। मन शांत था। अचानक घंटियां बजने लगीं और एक दिव्य प्रकाश उसके सामने उतर आया। वह प्रकाश धीरे धीरे आकार लेने लगा। स्वयं भगवान शनिदेव प्रकट हुए। उनकी आंखों में करुणा थी। स्वर गंभीर पर मधुर था। उन्होंने कहा, वत्स आरव, तू वही दीपक है जो युगों से जलती मेरी भक्ति की लौ को जीवित रख रहा है। तेरे कारण आज यह परंपरा फिर से जागृत हुई है। मैं प्रसन्न हूं और तुझे आशीर्वाद देता हूं। आरव भूमि पर गिर पड़ा, आंसुओं से बोला, प्रभु, मैं तो एक साधारण बालक हूं, मेरी कोई योग्यता नहीं। शनिदेव बोले, वत्स, सच्ची योग्यता विनम्रता में होती है। जो दूसरों के लिए दीपक जलाता है वह मेरे हृदय में स्थान पाता है। शनिदेव का अमर वरदान। शनिदेव ने अपने करकमल उठाए और बोले, मैं यह वचन देता हूं, तेरे वंश की संतानों पर कभी कोई संकट नहीं आएगा। जो तेरे समान श्रद्धा से दीपक जलाएगा, जो शनिवार को यह कथा सुनेगा, मैं स्वयं उसके घर की रक्षा करूंगा।
उसका घर सुख, शांति और स्थिरता से भरा रहेगा। फिर उन्होंने आगे कहा, अब यह कथा केवल कुछ लोगों की नहीं, यह मानवता की कथा बन जाएगी। जो भी सच्चे मन से इसे पढ़ेगा या सुनेगा, उसकी संतानों पर मेरा संरक्षण सदा रहेगा। इतना कहते ही आकाश में प्रकाश फैल गया, कमल पुष्पों की वर्षा होने लगी और शनिदेव का स्वर धीरे धीरे वायु में विलीन हो गया। दीपक जलता रहे, विश्वास बना रहे। आरव का निर्णय। अगली सुबह आरव ने अपने नगर के सभी लोगों को बुलाया। वह बोला, अब से हर शनिवार केवल पूजा नहीं, सेवा भी होगी। गरीबों को भोजन, पशुओं को जल और हर घर में दीपक जलेगा। यही सच्ची भक्ति है। लोगों ने उसका साथ दिया। नगर में शांति लौट आई। बीमार लोग स्वस्थ होने लगे और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हर शनिवार पूरा नगर शनिदेव के नाम से गूंजता। जय शनिदेव महाराज, न्याय और करुणा के देव। भाग 6 का सार। यह भाग यह सिखाता है कि शनि भक्ति केवल पुरानी कथा नहीं, बल्कि हर युग में जीवित रहने वाला प्रकाश है। जब कोई नया भक्त जन्म लेता है और दीपक जलाता है, तो वह केवल अपने घर को नहीं, पूरे संसार को रोशन करता है। शनिदेव केवल भय या ग्रहों के प्रतीक नहीं हैं, वे न्याय, धैर्य और सुरक्षा के देव हैं। जो शनिवार को तेल का दीपक जलाकर यह कथा श्रद्धा से सुनता है, उसकी संतानों पर कभी कोई संकट नहीं आता, क्योंकि उस दीपक की लौ में स्वयं शनिदेव का आशीर्वाद रहता है। भाग 7। भक्ति का महासागर और शनिदेव का युगों तक चलने वाला वचन। आरव के नगर में अब हर शनिवार को उत्सव सा दृश्य होता था। सुबह से ही लोग घरों की सफाई करते, तुलसी के पास मिट्टी के दीपक रखते और तेल, तिल और काले वस्त्र लेकर मंदिर जाते। हर गली में शनिदेव के भजन गूंजते। हर द्वार पर दीपक की लौ लहराती। बच्चे अपने छोटे छोटे दीपक बनाकर कहते, यह दीपक हमारी रक्षा करेगा। माताएं अपने बच्चों के माथे पर तेल का तिलक लगाकर कहती, शनिदेव हमारे संतानों के रक्षक हैं। वातावरण में इतना गहरा विश्वास था कि हवा में भी श्रद्धा का सुगंध बहता था। आरव का संदेश। आरव अब नगर का सबसे पूजनीय व्यक्ति बन चुका था, पर उसके हृदय में कभी अहंकार नहीं आया। वह हमेशा कहता था, मैं केवल दीपक जलाने वाला हूं, प्रकाश तो शनिदेव का है। वह नगर नगर जाकर लोगों को कथा सुनाता। धर्मपाल, विवेकानंद और प्रहलाद देव की कथा सुनाकर कहता, जो शनिवार के दिन दीपक जलाता है, वह अपने ही नहीं, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रकाश फैलाता है। धीरे धीरे यह संदेश दूर दूर तक फैल गया। लोग कहते, आरव ने फिर वही भक्ति लौटा दी जो युगों पहले धर्मपाल ने आरंभ की थी। हर राज्य, हर गांव में शनि भक्ति का दीपक जलने लगा। लोगों ने इस दिन को संतान रक्षक शनिवार नाम दिया, क्योंकि सबने अनुभव किया कि इस दिन की पूजा से बच्चों पर आने वाले संकट समाप्त हो जाते हैं। शनिदेव का अद्भुत संकेत। एक शनिवार की रात थी। आरव मंदिर के आंगन में ध्यान कर रहा था। चारों ओर दीपक जल रहे थे। आकाश में पूर्णिमा का चांद था और हवा में तिल के तेल की सुगंध तैर रही थी। अचानक हवा में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। फूलों की वर्षा होने लगी। आकाश में एक नीला प्रकाश फैल गया, जो धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। आरव ने आंखें खोलीं। सामने शनिदेव स्वयं प्रकट थे। उनका स्वर गंभीर पर अत्यंत करुणामय था। उन्होंने कहा, वत्स आरव, तू वही दीपक है जिसकी लौ मैंने युगों पहले धर्मपाल को दी थी।
तूने उस लौ को फिर से प्रज्वलित किया है। आज मैं तुझे वह वचन देने आया हूं जो अमर रहेगा। आरव भूमि पर झुक गया। प्रभु, मैं केवल आपका सेवक हूं। आपकी कृपा से ही यह सब संभव हुआ। शनिदेव का युगों तक चलने वाला वचन। शनिदेव बोले, हे मानवों, सुनो मेरा यह वचन। जब तक इस पृथ्वी पर शनिवार रहेगा, जब तक कोई एक भी दीपक श्रद्धा से जलाएगा, तब तक इस पृथ्वी की संतानों पर संकट नहीं आएगा। जो व्यक्ति शनिवार को सच्चे मन से तेल का दीपक जलाएगा, यह कथा सुनेगा और दूसरों के कल्याण की कामना करेगा, उसकी संतानों की रक्षा स्वयं मैं करूंगा। चाहे उसके जीवन में कितने भी ग्रह हों, पर मेरी कृपा उसके सिर पर बनी रहेगी। उसके घर में अंधकार नहीं टिकेगा और उसका वंश सदा सुरक्षित रहेगा। यह कहते हुए शनिदेव ने अपने करकमलों से प्रकाश फैलाया। आकाश में असंख्य दीपक एक साथ चमक उठे। हर दीपक की लौ एक स्वर में बोलने लगी, जय शनिदेव महाराज, दिव्य आशीर्वाद। शनिदेव ने आगे कहा, वत्सारव, तूने केवल अपने नगर में नहीं, बल्कि पूरे मानव समाज में भक्ति का बीज बोया है। अब यह कथा केवल शब्दों में नहीं, हर हृदय में जीवित रहेगी। हर मां जब अपने बच्चे के माथे पर तेल का तिलक लगाएगी, तो वह मेरा आशीर्वाद पाएगी। हर पिता जब दीपक जलाकर यह कथा सुनेगा, तो उसका परिवार भय से मुक्त रहेगा। हर संतान जब अपने माता पिता का सम्मान करेगी, तो उसका जीवन सफलता से भरेगा। फिर उन्होंने आरव के सिर पर हाथ रखकर कहा, वत्स, यह दीपक बुझने मत देना। यह तेरे नाम से नहीं, मेरे न्याय और करुणा के प्रतीक के रूप में सदैव जलेगा। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, प्रभु, जब तक मेरे प्राण हैं, मैं इस दीपक की लौ को जलाए रखूंगा। भक्ति का महासागर। अगले ही दिन से देश में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। हर नगर, हर गांव में लोग शनिवार को एक साथ दीपक जलाने लगे। संध्या के समय जब हजारों दीपक जलते, तो लगता जैसे आकाश और पृथ्वी के बीच भक्ति का महासागर बन गया हो। तुलसी के पत्ते हवा में झूमते और हर घर से एक ही स्वर गूंजता, जय शनिदेव महाराज, न्याय के देव, संतानों के रक्षक। बच्चे अपने हाथों से दीपक जलाते हुए कहते, यह दीपक हमारे भविष्य का दीप है। और माता पिता अपने बच्चों को गोद में लेकर मुस्कुराते, क्योंकि उनके हृदय में यह विश्वास था कि शनिदेव स्वयं उनके साथ हैं। आरव का आशीर्वाद। वृद्धावस्था में आरव ने अपने गांव के बीच एक विशाल मंदिर बनवाया। उसने कहा, यह मंदिर किसी राजा का नहीं, यह भक्ति का मंदिर है। जो यहां दीपक जलाएगा, उसका जीवन आलोकित हो जाएगा। वह आखिरी बार दीपक के सामने बैठा और बोला, हे शनिदेव, आपने धर्मपाल को जो वचन दिया था, वह दाय के आज भी दिखी क्या आज भी जीवित है। मैं चाहता हूं कि यह दीपक तब तक जलता रहे जब तक मनुष्यता जीवित रहे। दीपक की लौ हिली, मानो स्वयं शनिदेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली हो, और उस क्षण आरव के चेहरे पर दिव्य प्रकाश फैल गया, जैसे उसके भीतर स्वयं शनिदेव का आशीर्वाद समा गया हो। भाग 7 का सार। यह भाग यह सिखाता है कि भक्ति कभी समाप्त नहीं होती। एक भक्त का दीपक युगों तक प्रकाश देता है और उसकी श्रद्धा सैकड़ों पीढ़ियों तक रक्षा करती है। शनिदेव केवल भय और दंड के प्रतीक नहीं, बल्कि धैर्य, त्याग और करुणा के देव हैं। जो शनिवार को तेल का दीपक जलाकर यह कथा श्रद्धा से सुनता है, वह केवल अपने घर की नहीं, अपनी आने वाली संतानों की भी रक्षा सुनिश्चित करता है। शनिदेव का शाश्वत वचन युगों तक गूंजता रहेगा।
जहां यह कथा कही जाएगी वहां संतानों पर कोई संकट नहीं आएगा, क्योंकि वहां मेरी उपस्थिति सदा रहेगी। भाग 8। आरव के वंश की भक्ति और शनिदेव का शाश्वत आशीर्वाद। आरव के जाने के बाद भी उसकी भक्ति की लौ बुझी नहीं। उसके वंशजों ने वही परंपरा आगे बढ़ाई। हर शनिवार उसके घर में वही दीपक जलाया जाता था जो आरव ने स्वयं जलाया था। कहा जाता था कि वह दीपक कभी पूरी तरह बुझता नहीं, उसकी लौ हर बार स्वयं प्रज्वलित हो जाती। लोगों ने उसका नाम रखा संकटनाशक दीप। जो कोई भी दुखी होकर आता उस दीपक के सामने प्रार्थना करता और उसका मन हल्का हो जाता। कई बार बीमार व्यक्ति यहां आकर स्वस्थ हुए। कई परिवार जिनकी संतानें कष्ट में थीं, उन्होंने यहां दीपक जलाया और शांति पाई। आरव का पुत्र वेदांत, भक्ति का प्रचारक। आरव का पुत्र वेदांत अपने पिता जैसा ही था। वह बचपन से ही भक्ति में डूबा रहता। हर शनिवार मंदिर की सफाई करता, दीपक में तेल डालता और शनिदेव की आरती करता। लोगों ने उससे पूछा, बेटा तू रोज इतना परिश्रम क्यों करता है? वह मुस्कुराकर कहता, जब शनिदेव मेरे पिता के रक्षक थे तो मैं उनके मंदिर की रक्षा क्यों ना करूं। वह नगर नगर जाकर लोगों को बताने लगा, शनिदेव से डरना नहीं, उन पर विश्वास रखना। वे न्याय प्रिय हैं, कभी किसी भक्त को निराश नहीं करते। उसकी वाणी में ऐसी शक्ति थी कि जहां वह जाता वहां भक्ति फैल जाती। लोग कहते, यह आरव का पुत्र नहीं, यह तो स्वयं शनिदेव की प्रेरणा से जन्मा है। शनिदेव का पुनः आशीर्वाद। एक शनिवार की रात जब वेदांत मंदिर में दीपक के सामने ध्यान कर रहा था, अचानक मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। दीवारें कांपने लगीं और हवा में घंटियों की ध्वनि गूंज उठी। सामने वही नीला प्रकाश उतरा। स्वयं भगवान शनिदेव प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति से पूरा मंदिर आलोकित हो गया। वेदांत भूमि पर गिर पड़ा और बोला, प्रभु, आपने मेरे पिता को दर्शन दिए थे, क्या मैं भी वह सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूं? शनिदेव बोले, वत्स वेदांत, तू अपने पिता के समान ही सच्चा भक्त है। तूने मेरे मंदिर की रक्षा की, तूने लोगों में भक्ति का दीप जलाया। मैं प्रसन्न हूं। फिर उन्होंने कहा, घर में यह दीपक जलेगा तब तक तेरे परिवार की कोई संतान कष्ट नहीं सहेगी, और जो कोई श्रद्धा से इस दीपक के दर्शन करेगा उसके जीवन के अंधकार समाप्त हो जाएंगे। वेदांत की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, प्रभु, यह दीपक मेरा नहीं, आपका है। मैं चाहता हूं कि यह तब तक जले जब तक मानवता जीवित रहे। शनिदेव मुस्कुराए, वत्स, यह दीपक केवल तेरे घर का नहीं, तैसा यह पूरी सृष्टि का दीपक है। जहां यह कथा कही जाएगी वहां यह दीपक अपने आप प्रज्वलित होगा। भक्ति का प्रसार युगों में। वेदांत के बाद उसके पुत्रों ने भी वही कार्य जारी रखा। हर पीढ़ी इस दीपक की लौ को जीवित रखती रही। लोग दूर दूर से आने लगे। किसी के बच्चे बीमार होते तो वह कहता, चलो शनिदेव के मंदिर में दीपक जलाएं। किसी की संतान नौकरी में असफल होती तो माता कहती, शनिवार को तेल का दीपक जलाओ, शनिदेव मार्ग दिखाएंगे। धीरे धीरे यह भक्ति केवल एक परिवार की नहीं रही। देश के हर कोने में आरव दीपक जलने लगा। लोग कहते, जहां आरव दीपक जलता है वहां शनिदेव स्वयं विराजमान होते हैं। शनिदेव का भविष्यवाणी सदृश वचन। एक रात जब देश में हर स्थान पर दीपक जल रहे थे, आकाश में नीला प्रकाश फैला।
वह वही प्रकाश था जो धर्मपाल, विवेकानंद और आरव के समय दिखा था। लोगों ने आकाश की ओर देखा। शनिदेव का स्वर गूंज रहा था, हे मानवों, सुनो मेरा शाश्वत वचन। जब तक कोई एक दीपक श्रद्धा से जलता रहेगा, जब तक कोई माता अपने बच्चे के लिए मेरे नाम से प्रार्थना करती रहेगी, तब तक यह संसार संतुलित रहेगा। जो व्यक्ति शनिवार को यह कथा श्रद्धा से सुनेगा, उसके घर में भय नहीं रहेगा, उसकी संतानें सद्गुणी होंगी और उसका वंश सदा समृद्ध रहेगा। यह दीपक कर्म, सत्य और भक्ति का प्रतीक है। जब तक यह जलेगा, तब तक अंधकार कभी स्थायी नहीं रहेगा। आकाश में पुष्पों की वर्षा हुई। हर दीपक की लौ में एक ही प्रकाश चमकने लगा। शनिदेव का तेज, भक्ति का अमर प्रभाव। समय के साथ संसार फिर बदल गया, पर शनि भक्ति की यह परंपरा आज भी जीवित है। हर शनिवार जब सूरज डूबता है, तो पृथ्वी पर लाखों दीपक जलते हैं। हर दीपक में एक ही संदेश छिपा है, भय नहीं, विश्वास रखो। जो इस कथा को सुनता है, उसके मन में स्थिरता आती है, उसका जीवन अनुशासित होता है और उसकी संतानों का भाग्य सुदृढ़ बनता है। भाग 8 का सार। यह भाग यह सिखाता है कि शनिदेव की कृपा केवल एक युग तक सीमित नहीं, बल्कि युगों युगों तक फैली हुई है। भक्ति एक दीपक की तरह है, जिसे एक पीढ़ी जलाती है और अगली पीढ़ी उसे आगे बढ़ाती है। जो शनिवार को तेल का दीपक जलाकर यह कथा श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि आने वाली संतानों के लिए भी सुरक्षा का वचन पक्का करता है। शनिदेव का शाश्वत आशीर्वाद आज भी वही है। जहां यह कथा कही जाएगी, वहां संतानों पर कोई संकट नहीं आएगा, क्योंकि वहां मेरी उपस्थिति सदा। भाग 9। भक्ति का पतन और शनिदेव की पुनः शिक्षा। समय चलता गया, युग बदलते गए। आरव और वेदांत के वंशजों ने भक्ति को जीवित रखा, पर धीरे धीरे संसार में भौतिकता का प्रभाव बढ़ने लगा। लोगों ने धन को धर्म से ऊपर रखना शुरू कर दिया और सुविधा को भक्ति से अधिक महत्व देने लगे। दीपक जो कभी हर शनिवार को श्रद्धा से जलता था, अब बहुत से घरों में केवल एक रीति बन गया। कई लोगों ने सोचा, हमारे पास धन है, सुख है, तो दीपक जलाने की क्या जरूरत। धीरे धीरे श्रद्धा की लौ मंद पड़ने लगी। मंदिरों में भीड़ तो थी, पर मनों में शांति नहीं थी। लोग भक्ति करते थे, पर विश्वास खोते जा रहे थे। अंधकार धीरे धीरे समाज के हृदय में घर कर गया। संतानों पर संकट का आरंभ। जब भक्ति कम हुई, तो संसार में अशांति बढ़ी। बच्चे माता पिता की आज्ञा न मानने लगे। गृहस्थों में झगड़े बढ़ गए और लोगों के जीवन से सुख दूर हो गया। कई घरों में जहां पहले शांति थी, अब तनाव और बेचैनी का वास होने लगा। लोग कहते, पता नहीं क्यों सब कुछ होते हुए भी मन शांत नहीं। कोई समझ नहीं पा रहा था कि जहां दीपक बुझ गया है, वहां अंधकार का प्रवेश होना स्वाभाविक है। धीरे धीरे कई संतानों पर संकट आने लगा। किसी को रोग, किसी को असफलता, किसी को मानसिक दुहक ने घेर लिया। माता पिता बेचैन हुए और फिर उन्हें अपने पूर्वजों की परंपरा याद आई। वे बोले, शायद हमने शनिदेव की भक्ति छोड़ दी, इसलिए हमारी संतानें कष्ट में हैं। एक सच्ची मां की पुकार। एक छोटे से नगर में सुधा नाम की एक मां थी। उसका बेटा रोग से पीड़ित था। चिकित्सक हार मान चुके थे। रात को वह रोती और कहती, हे शनिदेव,
आप ही तो संतानों के रक्षक हैं। कहीं हमने आपकी भक्ति भूल तो नहीं की? एक रात जब वह आंसू भरी आंखों से मंदिर के सामने बैठी थी, अचानक हवा में शांति छा गई। दीपक जो बुझ चुका था वह अपने आप प्रज्वलित हो उठा। मंदिर में घंटियों की ध्वनि गूंजने लगी। सुधा ने ऊपर देखा। सामने शनिदेव का तेजस्वी रूप प्रकट था। शनिदेव की शिक्षा। शनिदेव बोले, वत्से, तू रो क्यों रही है? मैं तेरी पुकार सुनने आया हूं। तेरे पुत्र का रोग दंड नहीं, तेरे युग का परिणाम है। जब मनुष्य भक्ति से दूर हो जाता है तो उसके कर्म कमजोर हो जाते हैं। जब दीपक बुझ जाता है तो अंधकार स्वाभाविक रूप से फैलता है। सुधा रोते हुए बोली, प्रभु, क्या हम फिर आपकी कृपा पा सकते हैं? शनिदेव बोले, वत्से, मैं सदा वहीं रहता हूं जहां भक्ति होती है। मुझे बुलाने के लिए बड़े यज्ञ की नहीं, सिर्फ एक दीपक और सच्चे मन की जरूरत है। आज से हर शनिवार यह दीपक श्रद्धा से जलाना। तेरी संतान पर कोई संकट नहीं आएगा। सुधा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह दीपक मेरे ही नहीं, हर मां के हृदय का दीपक होगा। चमत्कार का प्रसार। अगले ही दिन उसका पुत्र स्वस्थ हो गया। यह समाचार नगर भर में फैल गया। लोगों ने कहा, शनिदेव ने फिर से अपनी कृपा दिखाई। धीरे धीरे हर मां अपने घर में दीपक जलाने लगी। लोगों ने फिर से शनिवार की भक्ति शुरू की। मंदिरों में फिर से भीड़ बढ़ने लगी। पर इस बार भीड़ में श्रद्धा थी, आवाज में विनम्रता थी। हर व्यक्ति यह कहता, हमने भक्ति छोड़कर गलती की थी। अब हम शनिदेव की कथा सच्चे मन से सुनेंगे। शनिदेव का आकाश से वचन। कई महीनों बाद जब पूरा देश फिर से भक्ति में डूब गया, आकाश में दिव्य प्रकाश फैला, हवा में सुगंध फैल गई और एक गंभीर पर करुणामय स्वर गूंजा, हे मानवो, मैं शनिदेव हूं। तुम भूल गए थे, पर मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। जब जब तुम दीपक जलाते हो, मैं तुम्हारे घर में उपस्थित रहता हूं। जब तुम यह कथा श्रद्धा से सुनते हो, मैं तुम्हारी संतानों के सिर पर हाथ रखता हूं। याद रखो, जब तक यह दीपक जलता रहेगा, तब तक धर्म जीवित रहेगा। जब तक धर्म जीवित रहेगा, तब तक संतानों पर कोई संकट नहीं आएगा। यह वचन सुनते ही लोगों के शरीर में रोमांच दौड़ गया। हर घर से दीपक की लौ और ऊंची हो गई और हर व्यक्ति की आंखों में आंसू चमकने लगे। आरव के वंश की पुकार। शनिदेव के वचन के बाद आरव का वंशज अनिरुद्ध मंदिर पहुंचा। उसने शनिदेव के समक्ष कहा, प्रभु, आज आपने फिर से इस युग को मार्ग दिखाया। मैं वचन देता हूं कि जब तक मेरी सांस चलेगी, मैं यह कथा संसार को सुनाता रहूंगा। शनिदेव का स्वर आकाश से आया, वत्स, तू वही लौ है जो बुझने नहीं दी जाएगी। तेरे वंश में सदा कोई न कोई भक्त रहेगा जो दीपक जलाकर मेरी भक्ति को जीवित रखेगा। इतना कहते ही मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। हर दीपक की लौ में आरव, धर्मपाल और विवेकानंद के चेहरे झिलमिला उठे, जैसे वे सब एक साथ मुस्कुरा रहे हों। भाग 9 का सार। यह भाग यह सिखाता है कि जब संसार भक्ति से दूर होता है तो संकट बढ़ता है, पर जब कोई सच्चा मनुष्य दीपक जलाता है तो आशा लौट आती है। शनिदेव का यह शाश्वत वचन अटल है। जो शनिवार को सच्चे मन से दीपक जलाता है, यह कथा श्रद्धा से सुनता है, उसकी संतानें सदा संकट मुक्त रहेंगी। जब तक दीपक जलता रहेगा, तब तक धर्म और सुख दोनों स्थायी रहेंगे। भाग 10।
शनिदेव का अंतिम प्रकट होना और अमर वचन। समय का चक्र चलता रहा। मनुष्य के युग बदल गए, पर शनिदेव की भक्ति बनी रही। हर शनिवार को लाखों दीपक जलते, हर घर से एक ही आवाज उठती, जय शनिदेव महाराज। आरव, वेदांत और अनिरुद्ध के वंशज अब देश के कोने कोने में फैल चुके थे। हर एक के घर में तुलसी के पास दीपक जलता और बच्चों को सिखाया जाता, यह दीपक केवल प्रकाश नहीं, यह हमारे जीवन की रक्षा का प्रतीक है। लोगों ने महसूस किया कि जब भी वे श्रद्धा से दीपक जलाते हैं, उनके घरों में शांति आती है, उनकी संतानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। भक्ति अब केवल कर्मकांड नहीं रही, वह जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। अनिरुद्ध का संकल्प। आरव का वंशज अनिरुद्ध वृद्ध हो चुका था। उसके चेहरे पर तेज था, आंखों में संतोष और हृदय में भक्ति का समुद्र। हर शनिवार वह मंदिर में जाकर शनिदेव की कथा सुनाता। लोग दूर दूर से उसे सुनने आते। वह से कि हम कहता है कहा। भक्ति का दीपक बुझना नहीं चाहिए। अगर दीपक जीवित है तो धर्म जीवित है, और अगर धर्म जीवित है तो संतानों पर संकट नहीं टिक सकता। एक दिन वह मंदिर के प्रांगण में बैठा था। रात का समय था। आकाश में तारों की चमक और मंद हवा का स्पर्श। सामने दीपक जल रहा था, वही दीपक जो युगों से प्रज्वलित था। अनिरुद्ध ने देखा कि आज उसकी लौ कुछ अलग है। वह स्थिर, उज्जवल और शीतल थी। उसने मन ही मन कहा, हे शनिदेव, लगता है आज कोई विशेष संकेत है। शनिदेव का दिव्य आगमन। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। हवा में हल्की सुगंध फैल गई और पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। दीवारों पर नीली आभा चमकने लगी।